नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक दिग्गज कंपनी के बारे में जो एक्चुअली फार्मास्यूटिकल से बिलोंग करते हैं, मतलब फार्मा सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो इस कंपनी के बारे में आज बात करूंगा क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है मुझे 5 स्टार रेटिंग वाला परफॉर्मेंस लगता है। और कंपनी जिस तरीके से काम करते हैं और जिस तरीके से काम करके चले आए हैं, तो उसके हिसाब से आपको लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में बहुत अच्छा खासा एक फ़ायदा मिलने वाला है। इस कंपनी के बारे में आज बात करूँगा, तो वीडियो को पूरा देखना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको निफ्टी के ऊपर लेके जाता हूँ, वहाँ से आपको कुछ डेटा पहले आपको दिखा दूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आज के दिन का या निफ्टी का टॉप, मतलब जितने सारे फार्मा सेक्टर का जितने सारे कंपनी से आप देख सकते हैं, निफ्टी फार्मा से जितने सारे कंपनी से उसके ऊपर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे सेकेंड जो पोजीशन में मतलब जिस कंपनी का नाम यहाँ पे दिया गया है वो है टोरेंट फार्मा। तो टोरेंट फार्मा के ऊपर आज बात करूंगा क्योंकि उस कंपनी का परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। और इस कंपनी में आपको किस तरीके से प्रॉफिट होगा, किस तरीके से फ्यूचर में आपको परफॉर्मेंस मिलेगा, तो सारे जानकारी यहाँ पे आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना, इसका मत करना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आप इस स्टॉक में खरीदारी नहीं किया है फिर भी आप वीडियो को देखिए, क्योंकि आपको हमेशा स्टॉक मार्केट में अपडेट रहना है। अपडेट नहीं रहेंगे तो आपको फायदा नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो देखिए, यहाँ पे टोरेंट फार्मा के बारे में बात कर रहा हूँ। टोरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है, तो आप एनएससी में जाकर सर्च करेंगे तो टोरेंट फार्मा नाम में आपको सर्च करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं आज के दिन में करीबन 1.50% का अप टेन। देखिए, को कंपनी किसी भी अप टेन में जाइए डाउन टेन में जाए, कंपनी का परफॉर्मेंस आपको देखना चाहिए। देखिए, कंपनी का आपको एक साल के चार्ट पैटर्न ओपन कर दो, देखिए आपको इस तरीके से डाउन टेन देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से डाउन टेन के पीछे जो कारण है वो इसका क्वार्टर टू का रिजल्ट। देखिए, क्वार्टर टू का जो रिजल्ट आया था तो देखा जा रहा है रिजल्ट एक फ्लैट बेसिस रिजल्ट हुआ, मतलब एक साइड बेसिस जिस तरीके से चार्ट चल रहा है चलते हैं उसी तरीके से एक रिजल्ट आया। मतलब एक प्रॉफिट ग्रोथ देखने को नहीं मिला। प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में जिस तरीके से हुआ था उसी तरीके से यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिला। तो उसी का नजरिया यहाँ पे देखिए 26 अक्टूबर में रिजल्ट आया था। उसके बाद यहाँ पे गिरावट हुआ और साइड बेसिस कंपनी अभी भी चल रहा है। तो पहले मैं क्वार्टर टू का रिजल्ट दिखा दूं, तभी आपको कुछ डेटा आपको क्लियर हो जाएगा कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का क्वार्टर टू का रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ। टोटल कंपनी ने जो इनकम किया है 2188 करोड़ का, जो पिछले क्वार्टर में था 2174 करोड़ का, पिछले सालों में था 2023 करोड़ का। तो ओवरऑल देखा गया कि यहाँ से भी कंपनी का इनकम ग्रोथ हुआ और क्वार्टर बेसिस भी उनका कंपनी का ग्रोथ हुआ। मगर कंपनी का एक्सपेंस जो है, एक्सपेंस देखिए आप, टोटल जो एक्सपेंस है, यहाँ पे एक्सपेंस के बारे में बात करूँ, देखिए कंपनी ने एक्सपेंस ज़्यादा कर चुके हैं 1716 करोड़, और पिछले क्वार्टर में 1690 करोड़, पिछले सालों में 1639 करोड़। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, टैक्स पे करने से पहले 472, 484, 384। तो उसके बाद कंपनी को टैक्स पे करने के बाद कंपनी के मतलब हाथ में जो प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो इस पीरियड में मतलब इस क्वार्टर में और पिछले जो क्वार्टर था उस क्वार्टर में प्रॉफिट किस तरीके से हुआ वो आपको देखना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आया 316 करोड़। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट ग्रोथ डाउन हो चुके थे पिछले क्वार्टर के तुलना से, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 330 करोड़ का टोटल प्रॉफिट हुआ था, पिछले सालों में 310 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। जिस क्वार्टर में इनकम कम हुआ था मगर प्रॉफिट ठीक ठाक लेवल में यहाँ पे रखे हुए है। मगर यहाँ पे क्वार्टर टू, मतलब इस क्वार्टर में प्रॉफिट देखिए जबरदस्त हुआ था, इनकम जबरदस्त हुआ था, मगर प्रॉफिट थोड़ा सा कम देखने को मिला। तो यहाँ से ग्रोथ पिछले क्वार्टर की तुलना से बहुत कम देखने को मिला। तो उसी के लिए जब यहाँ पे जो चार्ट पैटर्न है, इस चार्ट पैटर्न का जो मेन कारण है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड का जो मेन कारण है वो है एक्चुअली क्वार्टर टू का रिजल्ट। कंपनी का परफॉर्मेंस जिस तरीके से आया है उसके हिसाब से इस तरीके से डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। मगर लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी में आपको बहुत ज़बरदस्त एक पोटेंशियल मिलने वाला है, क्योंकि देखिए कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए 47 करोड़
47,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। कंपनी डिविडेंड भी अच्छा खासा दिया है। साथ ही साथ कंपनी का पी रेशियो देखिए 37.3 रुपीज़ है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 17.6 है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 17.6 है और रिटर्न ऑफ इक्विटी 23.3 है। तो दोनों ही 15% के ऊपर मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मतलब एक पॉजिटिव सिंबल इस कंपनी के ऊपर मान के चल सकते हैं आप। कंपनी का फेस वैल्यू अभी 5 रुपये है क्योंकि कंपनी ऑब्वियसली स्प्लिट किया है इसका प्राइस रेंज। तो कंपनी के जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे अच्छा लगता है वो है कंपनी का जो डेट है, वो मतलब जो कर्जा है वो थोड़ा-थोड़ा करके रिड्यूस कर रहा है, क्योंकि कंपनी के पास जो कर्जा है वो भी आपको देखना चाहिए। कंपनी के पास देखिए 4000 करोड़ का कर्जा है, मतलब इतना कर्जा भी है। मात्र 66 करोड़ का टोटल कैश है। तो उसके कैश के हिसाब से कंपनी के पास बहुत कर्जा है। मगर देखिए यहाँ पे प्रोमोटर 71% होल्डिंग प्रोमोटर खुद उनके पास रखे हैं, क्योंकि प्रोमोटर जानते हैं इस कंपनी में बहुत पोटेंशियल फ्यूचर में मिल सकते हैं। तो कंपनी का जितने सारे कॉम्पिटिटर हैं, फार्मास्यूटिकल जितने सारे कंपनीज है, उसमें से कंपनी 6 नंबर पोजीशन में यहाँ पे बिलोंग करते हैं। कंपनी का जो रैंकिंग है वो 6 नंबर पोजीशन में है। और साथ ही साथ कंपनी का जो क्वार्टर बेसिस रिजल्ट आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। देखिए आपको हमेशा इस टाइप कंपनी में एक साइड बेसिस प्रॉफिट देखने को मिलेगा, बहुत उछाल बहुत डाउन इस तरीके से नहीं, कहीं कभी भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। आपको हमेशा धीरे 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 करके अप ट्रेंड देखने को मिलेगा, धीरे धीरे। उसी तरीके से इसका चार्ट पैटर्न भी है। आपको चार्ट पैटर्न एक बार दिखा दूं, आप देखिए इतना शानदार चार्ट पैटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। कभी भी आपको इस तरीके से चार्ट पैटर्न आपको हमेशा हर स्टॉक में नहीं देखने को मिलेगा। ज्यादातर फार्मास्यूटिकल कंपनी में आप देखेंगे इस तरीके से परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। अप ट्रेंड में जरूर जा रहे हैं मगर अप्स एंड डाउन बहुत है, वोलेटिलिटी बहुत है। मगर मुझे टोरेंट फार्मा में उतना अप्स एंड डाउन देखने को नहीं मिला। तो कंपनी का शेयर होल्डर देखिए, प्रोमोटर के पास 2018 में 71.25% का होल्डिंग था। एक भी शेयर कोई भी क्वार्टर में नहीं बेचा। अभी भी 71.25% का होल्डिंग है। और एफ देखिए 8 पॉइंट होल्डिंग था। एफ खुद का होल्डिंग बढ़ा चुके हैं 11.53। देखिए कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब एक बात तो तैयार है कि कंपनी में पोटेंशियल जो बहुत अच्छा खासा है, तो ज़्यादातर इंस्टीट्यूशन खुद का इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं। तो उसके ऊपर आपको हमेशा नज़र रखना चाहिए, क्योंकि इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है मतलब उस कंपनी में फ्यूचर में पोटेंशियल आपको मिल सकता है। देखिए एफ डी एस जो है वो 10% था, अभी 8% है। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया। देखिए इंस्टीट्यूशन का काम ही ऐसे है, वो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश नहीं करते, वो शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करते हैं। उसको प्रॉफिट मिल गया तो वो निकल गया, फिर से वो इन्वेस्ट करेंगे, तो इस तरीके से काम चलते रहते हैं। तो मैं आपको हमेशा में लॉन्ग टर्म के लिए बोलना चाहता हूँ। आपको टारगेट लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए, तभी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने वाला है। देखिए पब्लिक के पास 8.50% होल्डिंग भी है। तो कंपनी के बारे में सिर्फ एक ही बात कहूँगा, कंपनी मुझे 5 स्टार रेटिंग वाला परफॉर्मेंस जरूर लगता है। तो इसके ऊपर आप जरूर स्टडी करिए, लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए। देखिए प्राइस रेंज देखकर आप मतलब मत घबराइए, क्योंकि आपको अच्छा खासा स्टॉक में बाई करना ही है, आपको लॉन्ग टर्म निवेशक बनना ही है। तो प्राइस रेंज कुछ भी हो सकते हैं। आप देखिए, आप मान के चलिए एम आर एफ टायर कंपनी कितना बढ़िया है और कितना शानदार है। उसका प्राइस रेंज कितने में मिल रहा है? 80,000 मान के चलिए इसका प्राइस रेंज मिल रहा है। तो फिर भी देखिए 18,000 में भी तो लोग खरीदारी कर रहे हैं ना। तो उसमें से भी खरीदारी हो रहा है, क्योंकि कंपनी को ऊपर भरोसा है, तो इसलिए इतना हाई प्राइस रेंज में भी बाय करने के लिए तैयार है। देखिए आप पेनी स्टॉक में निवेश करना छोड़ दीजिए। पेनी स्टॉक में आपको शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, मगर लॉन्ग टर्म के लिए बहुत आपको भी पेन मिलेगा, क्योंकि पेनी स्टॉक आपको रिटर्न नहीं दे सकते लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपका पैसा पूरा डूब जाएगा। आप इसी टाइप के इन्वेस्टर बन चुके हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर अभी तो खुद का मॉडिफिकेशन कर चुके हैं, क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन कर चुके हैं। वो ज़्यादातर लार्ज कैप कंपनी, अच्छा खासा कंपनी में निवेश करना चाहते हैं। मगर बहुत सारे अभी भी इन्वेस्टर है जो छोटा पेनी स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं। वोडाफोन आइडिया, येस बैंक, इस तरीके से कुछ कंपनी में निवेश करना चाहते हैं। उसको लगता है वो कंपनी अभी 10-12 रुपये में चल रहा है, वो कंपनी एक दिन 500-1000 रुपया तक जाएगा। देखिए कोई भी स्टॉक जा भी सकते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा, मगर जो कंपनी अभी लॉस में है, हर क्वार्टर में हर साल में लॉस दे रहा है, तो उस टाइप कंपनी से बने रहने से क्या फ़ायदा। तो मैं यही कहूँगा, आपको फार्मास्यूटिकल कंपनी से स्टॉक खरीदारी करना ही है तो इस स्टॉक के ऊपर आप जा सकते हैं। फिर भी देखिए आपको मैं कोई
डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं करूँगा। आप इसके ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और मेरे इस वीडियो आपको इन्फॉर्मेबल लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करना चैनल को। तो मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।